व्हाट्सएप ने हाल ही में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को बदलने की बात कही है। फिलहाल तो अभी यूजर्स के लिए नॉट नो का ऑप्शन है, लेकिन 8 फरवरी के बाद से सभी यूजर्स को इसी पॉलिसी को स्वीकार करना होगा, वरना अकाउंट बैन हो जाएगा। आप लोगों ने इन नीतियों को सुनकर व्हाट्सएप छोड़ने का मन बना लिया है। कई लोग व्हाट्सएप की जगह दूसरे मैसेजिंग एप्स का रुख करने लगे हैं। अगर आप भी व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को दुखी हैं, तो आपको बताते हैं कुछ मैसेजिंग एप्स के बारे में। आप इन मैसेजिंग ऐप को ट्राई कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर 50 मैसेजिंग ऐप हैं। हमने इनमें से बढ़िया 5 ऐप्स ढूंढे हैं जो आपको व्हाट्सएप की कमी खलने नहीं देंगे। सिग्नल ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर मौजूद है। व्हाट्सएप के बाद सिग्नल मैसेजिंग ऐप ही लोगों में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इसकी डिजाइन बेहद सिंपल और तेज है। सिग्नल सिक्योर भी हो और एंड टू एंड एनक्रिप्शन भी सपोर्ट करता है, मतलब कि आपकी चैट या फोटो कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं देख सकती, खुद सिग्नल भी नहीं। सिग्नल की वीडियो कॉलिंग क्वालिटी व्हाट्सएप से कई गुना अच्छी है। इस ऐप में एक ऑप्शन और भी है, आप अपने फोन के एसएमएस भी देख सकते हैं। टेलीग्राम और टेलीग्राम एक्स। अगर आप व्हाट्सएप से मुखातिब हैं तो टेलीग्राम का नाम तो आपने सुना ही होगा। इंडिया और इंडिया के बाहर भी कई यूजर्स ऐसे हैं जो व्हाट्सएप के साथ साथ टेलीग्राम भी यूज करते हैं। ऐसे में व्हाट्सएप छोड़ना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वहीं अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आपको परेशानी होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम का इंटरफेरेंस काफी हद तक व्हाट्सएप से मिलता जुलता है और काफी आसान सा है। टेलीग्राम भी अपने यूजर्स के मैसेज को किसी तीसरी पार्टी को नहीं पढ़ने देता, मतलब एंड टू एंड एनक्रिप्टेड चैट को सपोर्ट करता है। टेलीग्राम पर मौजूद चैनल पूरा का पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसा एक्सपीरियंस देते हैं। टेलीग्राम के यूजर्स के लिए दिक्कत यह है कि टेलीग्राम के सारे ऑप्शनल फीचर्स और उनके हैवी इंटरफेरेंस की वजह से सस्ते फोन में इतनी तेजी से नहीं चल पाता, लेकिन इसका एक उपाय भी टेलीग्राम ने दिया हुआ है, टेलीग्राम एक्स या कहिए टेलीग्राम लाइट। स्नैपचैट। अगर आप बात स्नैपचैट की है तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने स्नैपचैट का नाम ना सुना हो, क्योंकि सेल्फी और फोटो खींचने के शौकीन लोगों की तो ये पहली पसंद है। बात कुत्ते बिल्ले की फिल्टर की हो या खुद को कभी बूढ़ा तो कभी बालक बनने की फिल्टर की, आदमी इसके इफेक्ट देखकर सेल्फी लिए बिना नहीं रह पाता। स्टिकर और फिल्टर के साथ साथ आप इसे एक मैसेजिंग ऐप के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नए लोगों के लिए इसका इंटरफेरेंस काफी झमेले वाला है। लेकिन अगर आपने इस झमेले पर काबू पा लिया तो यकीन मानिए स्नैपचैट पर चैट करने का अलग ही मजा है। ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन को सपोर्ट करता है। मैसेज पढ़ने के बाद गायब हो जाते हैं और अगर आप कोई चैट का स्क्रीनशॉट ले लें तो पता चल जाता है। हाइक। एक टाइम था कि जब हाइक नया लॉन्च हुआ था तो इतना फेमस हुआ था कि व्हाट्सएप भी तेज आंधी की तरह उड़ने लगा था, लेकिन धीरे धीरे उसके यूजर्स कम होना शुरू हो गए। वजह थी कि हर बार के अपडेट में इसके फीचर्स और इंटरफेरेंस में कोई खासा बदलाव नहीं होते थे, लिहाजा लोग इसको छोड़कर आगे बढ़ते गए। लेकिन व्हाट्सएप की इस दुविधा के बाद अब शायद आप इसकी तरफ रुख कर सकते हैं। पसंद आने की खास वजह यह है कि इसका स्टिकर चैटिंग किसी भी बात को स्टिकर्स में अगर कहना हो तो इसके बेहतर कुछ नहीं। जहां व्हाट्सएप पर आपको स्टिकर्स पैक अलग से डाउनलोड करने पड़ते थे, वहीं इसमें स्टिकर्स इनबिल्ट आते हैं। किसी भी शब्द को लिखने के बाद उनके दिए जाने वाले सजेशन भी कमाल के हैं। दिक्कत यह है कि हाइक एंड टू एंड एनक्रिप्शन सपोर्ट नहीं करता। यहाँ आप दोस्तों से चैट करते वक्त कई तरह के गेम्स भी खेल सकते हैं। वायर। अगर वायर की बात करें तो ये हूबहू व्हाट्सएप और सिग्नल जैसा ही है, लेकिन भारत में इसके ज्यादा यूजर्स नहीं है। इसकी वजह से ही ये हमारी लिस्ट में सबसे नीचे पायदान पर है। वायर पर भी आपको एंड टू एंड एनक्रिप्शन का सपोर्ट मिलता है। वैसे इसकी खासियत इसका साधारण सा मगर सभी ऐप्स से अलग हटकर दिखने वाला इंटरफेरेंस है। वायर काफी तेज काम करता है। बात मैसेज भेजने की हो या पढ़ने की हो या खेलने की क्यों ना हो, वायर की स्पीड लाजवाब रहती है। लेकिन दिक्कत वही है कि इसके यूजर्स इंडिया में काफी कम हैं, तो अगर आप वायर यूज करना चाहते हैं तो आपको अपने दोस्तों को भी मजबूरन वायर आप डाउनलोड करवाना पड़ेगा।